दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकी सीजन एपिसोड 2 की। टीवीए की टीम को पता चलता है कि 1985 में ओसवोश के शहर में मेला लगा हुआ है और लोकी का वेरिएंट वहां छुप कर बैठा है। लोकी के वेरिएंट को पकड़ने के लिए वहां पर टीम आती है तो एक लड़की कहती है कि लोकी की लोकेशन को ट्रैक कर लिया है, वहां एक टेंट में है। तो मेले पर मौजूद एक लड़की कहती है कि मेला बंद नहीं करना प्लीज। फिर टीम टेंट की तरफ जाती है। वो जैसे ही टेंट में इंटर होते हैं तो सायरन की मदद से आवाज आने लगती है और टीम की कैप्टन कहती है कि ये एक चाल है, सब अलर्ट हो जाएं। तो अचानक से आवाज आने लगती है कि लोकी की सर्कस में आप सबका स्वागत है, ट्राई मेहरबानी अपनी सीटों पर बैठें और शो का मजा लें। फिर लोकी का वेरिएंट एक लड़की को अपने काबू में करता है और इसकी मदद से तमाम टीम मेंबरान को मारने लगता है। फिर अचानक से वो बेहोश हो जाती है और लोकी के वेरिएंट टाइम पैड वाली मशीन को उठाया और लड़की को साथ लेकर चली गई। आगे चल के हम देखते हैं कि लोकी मूवीज के टेबल पर बैठा होता है और स्टडी कर रहा होता है। इस सीजन में जो घड़ी बातें करती हुई नजर आने लगती है, इसका नाम मिस मिंक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और टीवीए की तमाम तरीन मालूमात रखती है। मिस मिंक से लोकी सवालों जवाब कर रही होती है कि आपने अब तक क्या सीखा। इसके हर सवाल का जवाब लोकी सही दे रहा था। इस बात पर मिस मिंक बहुत खुश होती है। फिर अचानक से लोकी को शरारत सूझती है और वो मिस मिंक को मारने लगता है। मिस मिंक बहुत गुस्सा करती है और लोकी को बदतमीज कहने लगती है और एक कंप्यूटर में चली जाती है। फिर मोबियस आता है और लोकी से कहता है कि तुम मेरी मैगजीन के साथ क्या कर रहे हो, इसको रख दो और ये पहन लो। दरअसल वो एक जैकेट है जो टीवीए के आला दर्जे के ऑफिसर पहनते हैं। जब लोकी जैकेट को पहनता है तो मोबियस को देखता है तो मोबियस कहता है कि स्मार्ट लग रहे हो, जल्दी आओ काम करें। फिर एक मीटिंग में बताया जाता है कि लोकी के वेरिएंट ने फिर हमला किया है और C-20 की पूरी टीम गायब है और इस सब के पीछे लोकी का काम है। यहाँ पर लोकी बोलता है कि बेशक इसके पीछे कमजोर लोकी का हाथ है और फिर इसको कहा जाता है कि अपनी जैकेट पर देखो क्या लिखा है। तो पीछे जैकेट पर लिखा होता है भगोड़ा। इस पर सब लोकी पर हंसने लगते हैं। फिर मोबियस कहता है बस बहुत हुआ, काम पर ध्यान दे। जब हम वहां पर पहुंचेंगे तो हमारा सामना बहुत खतरनाक चीजों से होगा, क्योंकि पता नहीं लोकी का वेरिएंट कैसा दिखता है, वो क्या कर सकता है और कितना पावरफुल है। लोकी बताता है कि मायावी शक्तियां दो किस्म की होती हैं। लोकी जाते हुए मोबियस से कहता है कि हमें संरक्षक से बात करनी होगी। मोबियस कहता है कि मैं तुम्हारे जाल में बिल्कुल नहीं आऊंगा। फिर सारी टीम लोकी और मोबियस के साथ हादसे पर पहुंच जाती है। मोबियस लोकी से सवाल करता है और लोकी एकदम ठीक ठीक जवाब देता है। तो मोबियस कहता है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो और वो हादसे पर पहुंच जाते हैं और तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हैं। मोबियस कहता है ये टेंट से बाहर जाकर मालूमात लेते हैं। लोकी कहता है कि अगर तुम टेंट से बाहर जाओगे तो मर जाओगे। मोबियस हैरत से पूछता है लोकी तुम्हें क्या दिख रहा है। लोकी कहता है मुझे प्लान दिख रहा है। हमारे असगार्ड में कहावत है, जहाँ शेर के कान होते हैं वही इसके पंजों के निशान होते हैं, मतलब अपने कान खड़े रखो हमेशा। इस बात पर टीम की लेकर बोलती है फिर लोकी हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। लोकी कहता है यही तो वेरिएंट चाहता है कि हम ऐसा करें और वो हमारा सफाया आसानी से कर सके। मोबियस कहता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, ऐसा नहीं करना। फिर लोकी की बेवकूफी पर मोबियस को जज के सामने अपनी सफाइयां पेश करना पड़ती हैं। जज मोबियस को एक बार फिर से आखिरी चांस देती है और लोकी की इस बेवकूफी को माफ करती है। इस बात पर मोबियस लोकी को उकसाता है और उसके वेरिएंट की तारीफ करता है और लोकी कहता है कि मुझे तुम उकसा नहीं सकते क्योंकि मैं खुद यहाँ पर गेम खेल रहा हूँ। मोबियस इसको लिफ्ट के जरिए अपने टेबल पर ले जाता है और कहता है कि अब यहाँ पर बैठो और वेरिएंट्स की तमाम फाइल्स को स्टडी करो और देखो तुम्हें क्या मिलता है। लोकी फिर बैठ जाता है और अपने वेरिएंट की तमाम फाइल्स को स्टडी करता है और मजे के साथ फाइल को पढ़ने लग जाता है। फिर वो एक लड़की के पास जाता है जो कि टीवी की तमाम फाइल्स की रक्षक होती है। लोकी इससे कहता है कि मुझे टीवी की तमाम फाइल्स चाहिए। मैनेजर कहती है कि मैं तुम्हें कोई फाइल्स नहीं दे सकती,
तो लोकी इसको कहता है कि जो फाइल आप मुझे दे सकती हैं आप मुझे वो दे दें। तो वो लोकी को उसी की दुनिया की तबाही वाली फाइल्स दे देती है। लोकी जब फाइल्स को स्टडी कर रहा होता है तो इसको एक राज की बात पता चलती है। वो दौड़ता हुआ मूबीज के पास जाता है और इसको सब एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, बट मूबीज को कुछ समझ नहीं आ रही थी। असल में लोकी की ये थ्योरी थी कि हम इस जगह जाएं जहां तबाही होने वाली है, हम वहां जो मर्जी करें, वो टाइम को बदल नहीं सकता। लोकी की बात मूबीज को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मूबीज कहता है कि मैं आखिर तुम पर यकीन क्यों करूं। लोकी कहता है कि तुम इस बात पर तो यकीन करो कि मेरी थ्योरी कभी गलत नहीं हो सकती। मूबीज इसको इटली के शहर पोम्पी में होने वाले 79 सदी में ले जाता है, जहां लावा फट जाता है और पूरा शहर तबाह हो जाता है। मूबीज लोकी से कहता है कि तुमने यहाँ पर लोगों से कुछ नहीं कहना, लेकिन लोकी वहां पर शोर मचाता है और तमाम मरने वाले लोगों से कहता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, आफत आने वाली है और तुम सब भाग जाओ। मोबियस इसकी थ्योरी को समझ जाता है और कहता है कि ये थ्योरी सब सच है और ठीक है। फिर दोनों अच्छी भली सचिन के बाद थक जाते हैं। मोबियस कहता है कि आओ चाय पिलाऊं तुम्हें। वहां पर जाकर वो दोस्ती की बातें कर रहे थे। वहां पर जेट्सी पर बात करने लगते हैं। बातों में वो वेरिएंट की साजिशों का पता लगाते हैं और इसका पता लगा ही लेते हैं और अपने साथ टीम को ले जाते हैं और जज को राजी करते हैं और पूरी